इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मोहसिन नकवी साहब आके मारेंगे भाई। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान किसको देखना चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी कौन लेके जाए? वैसे न्यूजीलैंड को स्पोर्ट तो न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बहुत हाई हैं। स्पोर्ट न्यूजीलैंड का, इंडिया बहुत क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री लिखी जाएगी, हर मैच हिस्ट्री में चला जाता है, हर मैच हिस्ट्री में जाता है। एक चीज बताऊं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया या पाकिस्तान आके सिक्योरिटी, ये इनका एक ड्रामा है, ये बहाने मारते हैं। चलो जी, पाकिस्तान में आप कहते हो ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप बायलैटरल सीरीज दुबई में क्यों नहीं खेलते? अब ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आई होप न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे। आप क्यों चाहती है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे? एक तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक न्यू विनर चाहिए, इंडिया भी पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है एंड ऑल। अच्छा। और दूसरी बात ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया को हम हराना चाहते हैं। बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं खेलेंगे किसी और कंट्री में भी? क्योंकि सारी बात है पैसे की। ये क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है। पाकिस्तानी क्यों चाहते हैं कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए, खत्म हो जाए, वो चैंपियन ट्रॉफी जीते ही ना? सिर्फ वही चीज है कि पाकिस्तान इंडिया क्लैश जो हमेशा से होता है, इससे आगे और कुछ नहीं। ठीक है, और इनको ये पता, और पूरी दुनिया को पता है कि ये आपस में जब बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाए, इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देते हैं, उसके बाद इंडिया को मुबारकबाद देते हैं और खैर खैरियत से हमारा पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो गया है। अब बताओ, उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाना लग जाएगा। जितने आप ऊपर हैं उतना आपको पैसा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज में इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मात देकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर चुका है। 25 साल बाद एक बार फिर ये दोनों टीमें आईसीसी के सीमित ओवर फॉर्मेट के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी के सीमित ओवर फॉर्मेट में आखिरी बार दोनों टीमें फाइनल में 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में खेली थी। उस समय न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। दोस्तों, उस मैच में सौरव गांगुली की लीडरशिप वाली भारतीय टीम ने गांगुली के 117 रन और सचिन तेंदुलकर के 69 रनों की बदौलत 50 ओवर में 6 विकेट पर 264 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने टारगेट को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था और भारत के मुंह से जीत छीन ली थी। दोस्तों, इसके बाद से न्यूजीलैंड टीम ने कभी आईसीसी के सफेद गेंद फॉर्मेट का टूर्नामेंट नहीं जीता और अब उसका सामना एक बार फिर फाइनल में रोहित शर्मा की लीडरशिप वाली भारतीय टीम से होगी। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनकर दुबई में शिफ्ट करा दिया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानी लोग भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम की सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। मोहसिन नकवी साहब आके मारेंगे भाई। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान किसको देखना चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी कौन लेके जाए? वैसे न्यूजीलैंड को स्पोर्ट तो न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बहुत हाई हैं। स्पोर्ट न्यूजीलैंड का, इंडिया बहुत ज्यादा ब्राइट चांस पे है। इंडिया 90। इंडिया आपको पता है इस फेवरेट है, ऑब्वियसली इंडिया फेवरेट है, उसकी सारी गेम्स पीछे अनबीटन आ रही है। अनबीटन इंडिया का 25 पैसे रेट खुलेगा। साला खुलना चाहिए भाई। न्यूजीलैंड जीतेगा इंशाल्लाह। ये भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को बुनियादी तौर पर हम पाकिस्तान वाले इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हम इंडिया की सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इंडिया बेहतर है। पाकिस्तानी क्यों चाहते हैं कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए, खत्म हो जाए, वो चैंपियन ट्रॉफी जीते ही ना? सिर्फ वही चीज है कि पाकिस्तान इंडिया क्लैश जो हमेशा से होता है, इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया जो है ना, ओवरऑल इंडिया की टीम बहुत क्या किया इंडिया ने हमारे साथ, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी उठा के दुबई ले गया। तो हमें गुस्सा तो चढ़ेगा। न्यूट्रल कि पाकिस्तान आया नहीं ना, इंडिया पाकिस्तान इंडिया आया नहीं। इंडिया अगर पाकिस्तान आता, यहाँ पर आप देखते कि यहाँ पर लोग कितना उनको सपोर्ट करते हैं, इंडियन प्लेयर्स को कितना प्यार करते हैं। कोहली को देखने के लिए लोग यहाँ पर बेचैन होते हैं। हमारे एक इंडियन दोस्त इस वक्त वीडियो बना रहे हैं जो कि कोहली को भेजेंगे। सर, चैंपियन ट्रॉफी हमारी फ्लॉप इसी वजह से हुई है कि हमने हाइब्रिड मॉडल के लिए हामी भर दी थी। एग्जैक्टली
नहीं वरना मजबूरी भी थी, हमारी मजबूरी है, हमारे पास यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं थी। सर एशिया कप में भी यही हुआ था ना, आपने देखा था एशिया कप भी फ्लॉप इसीलिए हुआ था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ही आया था और हमें 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने अच्छा आपका होमवर्क बहुत ज्यादा है, मुझे इतना नहीं पता, मैं तो जो मैच देखता हूँ उसके बाद खत्म हो जाता है, आपका होमवर्क बहुत ज्यादा है। लेकिन डिफरेंट स्टोरी हुई है। अब की जो एशिया कप हो रहा है उसमें यूएई में या फिर श्रीलंका में सारा मैच हो रहा है। हाँ। अब इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट अगली चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया होस्ट कर रहा है 29 में, हम लोग जाएंगे, वो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे। नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? मोहसिन अभी सर कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे, हमारी मजबूरी होगी, हमें जाना पड़ेगा। हमने वर्ल्ड कप में भी वादा किया था कि हम नहीं जाएंगे लेकिन हम गए, हम जाएंगे, हमारी मजबूरी है, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स 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 और कुछ भी नहीं। और पॉलिटिक्स भी क्या है, जिसके गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है उसको आपने जेल में बिठाया हुआ है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल्स को लेके आइए, आपकी टीम बहुत अच्छी होगी। आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, साउथ अफ्रीका लेकिन एज यूजुअल चोक कर गया। तो ऑल्दो मैं उन्हीं को सपोर्ट करी थी कि वो जीते, लेकिन इंशाल्लाह आई होप न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे। आप क्यों चाहती है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे? एक तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक न्यू विनर चाहिए, इंडिया भी पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है एंड ऑल। अच्छा। और दूसरी बात ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया को हम हराना चाहते हैं। इंडिया को हम हराना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छा नहीं खेले, इसलिए हम चाहते हैं इंडिया भी हार जाए। नहीं अपनी तो अलग बात है, वैसे ही इंडिया के साथ दुश्मनी है एक। ये कौन सी दुश्मनी है जो 1947 से खत्म होने का नाम नहीं ले रही? बस करो भाई, 21वीं सदी शुरू हो गई है। बस एक है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के भी कुछ लेजेंड प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब आई सपोर्ट देम एंड उनको देख के मजा आता है काफी। आप किसको सपोर्ट करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड। आप चाहती हैं कि अब जो है चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के पास जाए? बिल्कुल। या इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एक उनका ऐसा फेस है जिसको पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाता है और वो बड़े नरम धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर सर, डिसीजन आज नहीं होता, डिसीजन कभी भी किसी वक्त भी चेंज होता है, उसके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। तो ये सोचता हूं कि होगा तो आए होंगे। अगर नहीं, आई डिसएग्री विद दैट दो, बट अगर आप सियासी उस पर देखें ना तो यू नेवर नो कि कब पॉलिसी चेंज होती है सियासी, और उस वक्त आपको शायद ये जो एक चाय के लिए आए हैं वो आए हैं तो वो शायद दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू हो जाए। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला, या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। ठीक, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप उसमें जज्बाती होने वाली बात नहीं होती कि जी हम यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया में कमर्शियल वर्ल्ड में आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वहां से बात होती है, समझिए आप, वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। अगर आपने करना था ठीक है जी, आप कहते जी हम या तो हमारे यहाँ पूरा इवेंट होगा वरना नहीं होगा, आप स्टैंड ले लेते। तो आपकी क्या कोशिश है, जो बाकियों की भी कोशिश है कि आप कोशिश करते हैं कि जी आपने ताल्लुकात को उस सतह पे नहीं छोड़ना है कि वो इससे भी खराब हो। तो और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने कहा जी पीसीबी ने क्यों नहीं बोला, तो ये आपके भी डिसीजन फॉरेन ऑफिस से बात करके बयान निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्ला साहब, अच्छा एक कॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फवाद भाई कि शुक्ला साहब आ रहे होते और फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था कि वो आ रहे होते और उस पर आपका कोई कमेंट, आई मीन दिस नहीं तो उन्हें पता है। मैं कह रहा हूं कि पीसीबी अगर बयान देगा तो उनकी मर्जी से देगा। अगर फॉरेन ऑफिस ने कहा होगा कि नहीं जी आप खामोशी से तो फिर निपटाएं, तो खामोशी हुई। फिर हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं। आई थिंक इसमें